यशवंत सिन्हा जब लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उनसे मायावती को लेकर सवाल पूछा गया, क्योंकि मायावती ने एनडीए की प्रत्याशी, राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान किया है। जैसे ये सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव मुस्कुरा उठे। दरअसल उनकी ये मुस्कुराहट बसपा को जरूर चुभ रही होगी, क्योंकि सपा बसपा पर आए दिन इसी तरह के हमले करती है कि वो भारतीय जनता पार्टी को परोक्ष फायदा पहुंचाती है। चुनाव कोई भी हो, अगर जिक्र यूपी का होगा तो मायावती की बसपा को न तो नजरअंदाज किया जा सकता है और न ही हल्के में लिया जा सकता है, क्योंकि मायावती अपना खेल बनाए या न बनाए, दूसरों का खेल जरूर बिगाड़ सकती हैं। ऐसा विधानसभा चुनाव में भी दिखा और आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में भी। और अब बारी है राष्ट्रपति चुनाव की। मायावती ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का पहले ही ऐलान कर रखा है। 30 जून को जब लखनऊ में बसपा की बड़ी बैठक हुई थी तब मायावती ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान किया था। इस दौरान मायावती ने कहा था कि अनुसूचित जनजाति समाज की महिला द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान हुआ है। यह फैसला किसी व्यक्ति या फिर पार्टी विशेष को लेकर नहीं किया गया, बल्कि उपेक्षित एसटी समुदाय के बहुजन समाज के अभिन्न अंग होने के नाते लिया गया है। मायावती ने कहा कि बसपा ने यह फैसला स्वतंत्र होकर लिया है। ये न तो सत्ताधारी एनडीए के पक्ष में है और न ही विपक्ष के खिलाफ। मायावती ने उसी दिन एक और बात कही थी। उन्होंने दावा किया था कि विपक्ष ने साझा उम्मीदवार तय करते वक्त बसपा को कभी विश्वास में नहीं लिया। बहुजन समाज पार्टी से विपक्ष ने कभी सलाह मशविरा भी नहीं किया, जिसके बाद द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देकर बसपा ने आत्मसम्मान कायम रखा। और अब जब संयुक्त विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा लखनऊ में थे तो उनसे मायावती को लेकर भी सवाल हुए और इस सवाल पर यशवंत सिन्हा के जवाब के साथ ही अखिलेश यादव मुस्कुराते नजर आए। लोगों ने तय किया, विपक्षी दलों ने, मायावती जी उस बैठक में नहीं थी, नहीं थी, उनको शायद निमंत्रण भी नहीं था, इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। और एक बात कहूंगा तो शायद लोगों को बुरा लग जाए कि मैं बहुत सारी शक्तियों के साथ लड़ा हूं, केवल सरकारी पार्टी से नहीं लड़ा, सरकार से भी लड़ा। दरअसल अखिलेश यादव ये बताने की कोशिश करते रहे हैं कि मायावती भाजपा की बी टीम है। इसका जिक्र आजमगढ़ उपचुनाव में हार के बाद भी कई बार हुआ और मायावती ने भी अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश दे दिया है कि इस तरह की छवि को मिटाने की कोशिश की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।